विपक्ष की तरफ से आज दिन भर कई किंतु परंतु आते रहे, लेकिन लगातार विपक्ष के नेता समर्थन भी जताते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी को जितना महिलाएं वोट देती हैं उससे कहीं ज्यादा महिलाएं 2019 में यह मत जाहिर कर चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसीलिए 27 साल से केवल चर्चाओं में रहा बिल सदन में पेश हुआ तो जल्द लागू करने की मांग उठाते हुए सोनिया गांधी ने पूछा कि बिल अब कब से लागू होगा। कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? राहुल गांधी ने कहा महिला आरक्षण को आज ही लागू कर दीजिए। आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। सुप्रिया सुले ने पूछा पोस्ट डेटेड चेक बनाकर क्यों बिल को रखा है, सीधे महिलाओं को फायदा कैश कराने दीजिए। पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन फ्रॉम अ crashing bank. That's what I felt when I saw this. Thank you. This is a post dated check given by them. पंजाब से आने वाली सांसद हरसिमरत कौर पोस्टर दिखाकर पूछने लगी कि तुरंत क्यों नहीं लागू किया जाता है ये बिल। देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी जीएसटी ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दे। Being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। नीतीश की पार्टी के मुखिया ललन सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। मायावती को लगा कि लोकसभा से मुहर जिस बिल पर लगती है वो सिर्फ चुनाव देखकर लाया गया है, बाकी महिलाओं को आरक्षण मिलने में 15 साल तक लग जाएंगे। कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। दरअसल जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे, इसके बाद परिसीमन संभव है। मौजूदा कानून के तहत अगला परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता, यानी उसके बाद जब परिसीमन होगा तब सीटें महिलाएं की तय हो पाएंगी। 8 घंटे तक चली लोकसभा में चर्चा के दौरान इसीलिए विपक्ष का सवाल यही रहा कि पास तो मिलकर हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार लागू कब से करेगी? लागू करना है तो अभी से कर दे। विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लाने की टाइमिंग को चुनावी सियासत से जोड़कर दिखाता है। सबका जवाब देने के लिए शाम को गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए। डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है, और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं, और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है, तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें, और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्व होगा
तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके बाद भी ये सवाल कहीं बिना जवाब के ना घूमता रहे कि आखिर कब तक बिल लागू हो जाएगा। अमित शाह ने इसको भी साफ कर दिया और बता दिया कि भले महिलाओं को पूरा लाभ अभी तुरंत न मिले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तो शुरू ही किया जा सकता है। माताओं के नाम से खोले गए, माननीय अध्यक्ष, माताओं के नाम से समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहाँ बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी।